बस्तर के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के रोंजे स्थित आश्रम से एक हफ्ते के भीतर 18 छात्र लापता हो गए। इनमें से कुछ छात्रों के छुट्टी में चले जाने की जानकारी मिली है, जबकि बाकी बच्चे आश्रम से कैसे गायब हो गए इस बारे में आश्रम अधीक्षक साफ साफ कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। IBC 24 खुद इस घटना की जानकारी लेने जब रोंजे आश्रम पहुंचा तो कई अव्यवस्थाएं उजागर हुई हैं। यह दंतेवाड़ा जिले का रोंजे आश्रम, जहां नक्सल प्रभावित इलाके के आदिवासी बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। इस आश्रम के रिकॉर्ड के मुताबिक यहां 95 बच्चे हैं। रिकॉर्ड में भी यही दर्ज है। बताया जा रहा है कि इनमें से 18 बच्चे पिछले एक हफ्ते से लापता हो गए। IBC 24 की टीम जब इस आश्रम पहुंची तो उसे भी सिर्फ 77 बच्चे ही क्लास में मौजूद मिले, यानी 18 बच्चे उस वक्त भी गायब थे। हैरानी की बात यह है कि लापता बच्चों के बारे में ठीक जानकारी किसी को भी नहीं है कि आखिर वो गए कहाँ। जरा इन छात्रों से ही सुन लीजिए कि जब IBC 24 की टीम ने उनके सहपाठियों के बारे में पूछा तो कैसे उन्होंने खामोशी ओढ़ ली। क्या खाना खाया आज तुमने? दाल और घर से खा के आए थे? हॉस्टल में खाया ना? तो क्या खाया? दीपक बताओ बेटा। परीक्षा देने के बाद नहीं आए थे? कब से? बहुत दिन हो गया। आज कैसे आए तुम? कोई बुलाया? जी। सर थोड़ा बीमारी है, इसलिए थोड़ा आ नहीं पा रहा है। हाँ, क्या बीमारी होगी हमको? तुम्हारे क्लास में कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। उसमें से कितने आ रहे हैं अभी? आज कितने लोग आए हैं? आज 11 लोग। बाकी कहाँ हैं? एकदम छुट्टी में सर। मम्मी पापा नहीं भेजना चाहते हैं क्या स्कूल? भेजेंगे सर, थोड़ा उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा इसलिए भेजेंगे। उसके बाद भेजेंगे बोलते हैं। अच्छा। कब से गया है वो? 4-5 दिन हो रहा सर। हॉस्टल अधीक्षक और हेडमास्टर के सामने कैमरा देखकर बच्चों की तो जुबान ही नहीं खुली। कुछ ऐसी ही हालत आश्रम के हॉस्टल अधीक्षक और हेडमास्टर से लेकर स्कूल के चपरासी की भी थी। जब हमने उनसे लापता छात्रों को लेकर सवाल किए तो जवाब गोलमाल ही था। कभी वे कहते हैं कि बच्चे बीमार होते हैं तो परिवार वाले ले जाते हैं, कभी सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं। अच्छा, ये प्यून है, रोंजे में ही रहते हैं ना? आप बच्चों को लेने गए थे क्या? गए थे सर कल, है ना? तीनों गए थे। हाँ। तो उसको हम लोग गाड़ी में डालने की भी कोशिश भी किए, पकड़ के। बहुत रो रहा था वो, बहुत रो रहा था। फिर मन में वो भाग गया छोड़ा के। तो क्या बीमार था वो? नहीं, वो ठीक है सर। अच्छा, बच्चे ठीक थे? जी वो ठीक है सर, जिसको हम लेने गए थे कल वो ठीक था। कब तक आखिर उपस्थित थे बच्चे? ये बच्चे, मोहन तारीख क्या थी? नहीं, लास्ट पेपर कब था? 8 तारीख को लास्ट पेपर हुआ। उसके बाद छुट्टी थी शनिवार इतवार, तो ये घर गए। तो बच्चे बोल रहे हो आप बीमार नहीं, लेकिन सारे जो अनुपस्थित बच्चे हैं रिपोर्ट में बीमार लिखा है। जी, कौन झूठ बोल रहा है? तहसीलदार क्या? नहीं, जिसका बोले हैं सर वो तो भाग गए। वो ऐसी रिपोर्ट वो है जानकारी में। कितने बीमार है? एक जो बोला था ना सर, एक जन तो ठीक है सर। बाकी कितने बीमार है जो नहीं आ रहे? 6 लोग बीमार हैं। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या हमेशा बच्चों के साथ ऐसा स्थिति रहता है, इतने बच्चे बीमार रहते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं रहता। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इलाके की कांग्रेस नेता देवती कर्मा यहाँ पहुंची और वहां उन्होंने बच्चों की गिनती की तो 23 बच्चे कम पाए गए। पूछताछ में 18 बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बात आला अफसरों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए और तहसीलदार को जांच के लिए आश्रम भेजा। इसके बाद तहसीलदार ने परिजन की बैठक बुलाकर उनकी पूरी जानकारी ली, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे बीमार हैं और घर चले गए हैं। आपने सुना, हेडमास्टर का बयान सुना, आश्रम अधीक्षक का बयान सुना, और हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसमें तहसीलदार ने इन पालकों से बातचीत की है। इन तीनों में
तारीख का अंतर है, समय का अंतर है जब से ये बच्चे गायब हैं, और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का भी अंतर है कि सारे बच्चे बीमार बताए गए हैं जांच की रिपोर्ट में, लेकिन आश्रम अधीक्षक का कहना है कि बच्चे बीमार नहीं थे, उनकी संख्या भी अलग है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर अलग अलग तरह की बातें आती हैं सामने, जबकि हकीकत में अव्यवस्था का कहीं ना कहीं आलम है। रोंजे बालक आश्रम में 100 छात्रों के रहकर पढ़ाई करने की व्यवस्था है। 65 से 70 बच्चे हमेशा यहाँ रहते हैं। यहाँ आने वाले बच्चे इसी तरह गायब हो जाते हैं या फिर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन रोंजे आश्रम के अधीक्षक, हेडमास्टर और बच्चों की बातें अलग अलग हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि आश्रम में अव्यवस्था लंबे समय से है और शाला प्रबंधन को इससे कोई सरोकार नहीं। इस इलाके में नक्सलियों का ज्यादा प्रभाव है, लिहाजा सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गए। उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। बच्चे किसी नक्सली कैंप में तो नहीं चले गए। नरेश मिश्र, IBC 24, रोंजे आश्रम, दंतेवाड़ा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों के छात्रावासों और स्कूलों के बच्चे कहां चले जाते हैं। दंतेवाड़ा के रोंजे बालक आश्रम पहुंचे हमारे संवाददाता नरेश मिश्र ने इस हॉस्टल के अधीक्षक से पूरे मामले में बात की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोंजे आश्रम के अधीक्षक राजाराम। इनसे बात करते हैं। राजाराम, क्या मामला है? इतने बच्चे इतने दिनों से गायब हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है ये, तो ऐसे कैसे आप लोग खामोश बैठे रहे? नहीं सर, ज़्यादा दिन गायब नहीं थे, मतलब उसी दिन गायब थे, मतलब बाकी लोग बाहर में थे पीछे साइड। कोई बच्चे लोग, कोई अधिकारी आते हैं, कोई आते हैं पूछेंगे, कोई हल्का सा डर है उनको। तो समय जब वो गिनती किए तो कम बच्चे मिले, रहे बच्चे लोग ऐसे। कहाँ थे ये बच्चे? पीछे में रहे सर, किचन की साइड। कुल कितने बच्चे दर्ज हैं और कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, बताइए। अभी का स्थिति ये है कि 95 बच्चे दर्ज हैं और आज की उपस्थिति 77 है। पिछले कितने दिनों से 77 उपस्थिति चल रही है आपके यहाँ? मेरे यहाँ सर ये कल परसों, कल का ये 72 था। हाँ, नहीं आप गलत बता रहे हो क्या? ये बच्चे कहाँ चले जाते हैं इतने सारे? 7-7, 8-8 भाई, आप बता रहे थे कि अर्धवार्षिकी की परीक्षा के बाद लौटे नहीं है बहुत से बच्चे, तो आप कह रहे हैं कि फिर 77 बच्चे हैं, तो फिर ये संख्या कैसे बदल रही है? कल संपर्क किया और लेके आए। कब से आपके यहाँ से 14-15 बच्चे नहीं आ रहे थे, बताइए? 18 बच्चे अनुपस्थित मिले हैं आपके यहाँ ना? जी जी, ये 17 तारीख से सर। 17 तारीख से 18 बच्चे नहीं आ रहे थे? जी। क्यों? चल दिए थे सर, ऐसी परीक्षा होने के बाद अपने आप चल दिए थे। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये गांव में रहते हैं सर। आपने कोशिश नहीं की इन लोगों गांव में ही रहते हैं बुलाने की? कोशिश किया सर, भेजेंगे, 2-4 दिन रहेंगे वो पालक लोग, उसके बाद में हम लोग छोड़ देंगे बोले। आज कितने बच्चे हैं? आज 77 बच्चे हैं सर। अच्छा, और अभी फिर 18 बच्चे नहीं हैं आपके? जी। आज भी नहीं है? जी। क्यों? वो पालक लोग आए थे जब, उनका मतलब बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं सर वो लोग। आज पालकों को बुलवाए थे आप? जी। क्या बोले पालक लोग? कि भेजेंगे बोले सर। भेजेंगे? जी। क्या सारे बच्चे बीमार हैं? 2 जगह तो मैं गया हूँ सर, खुद ही तो बीमार रहे। और जो लड़का एक जन जो शाम को गया रहा, वो रात को भी गया था। रात को जो लड़का तो पकड़ के ला के देखे, लेकिन वो भाग गया सर। इन तीनों में तारीख का अंतर है, समय का अंतर है जब से ये बच्चे गायब हैं, और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का भी अंतर है कि सारे बच्चे बीमार बताए गए हैं जांच की रिपोर्ट में, लेकिन आश्रम अधीक्षक का कहना है कि बच्चे बीमार नहीं थे, उनकी संख्या भी अलग है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उन पर अलग अलग तरह की बातें आती हैं सामने, जबकि हकीकत में अव्यवस्था का कहीं ना कहीं आलम। चलिए, नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरीके से बालक आश्रम की जो तस्वीर हमने दिखाई, जो खबर दिखाई, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि दूरस्थ इलाकों में होने वाले बाल आश्रम में किस तरह के हालात हैं, और वो भी तब जब वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए, तहसीलदार भी पहुंचे, आप भी पहुंचे। नरेश, आपने क्या देखा वहां पर? देखिए, जो स्थिति है वो साफ तौर पर ये स्पष्ट हो रहा है कि एक तरह से लापरवाही बरती गई है। और आपने सुना है कि किस तरह से आश्रम अधीक्षक पहले ये कह रहे थे कि बच्चे किचन में छुपे हुए थे, तो वो सही बता नहीं पाए कि वो बच्चे कहाँ हैं, और फिर बाद में खुद बता रहे हैं कि 77 बच्चे उपस्थित हैं और पिछले काफी समय से उपस्थित हैं। बीमारी को लेके उनके पास कई तरह की बातें हैं, तो जो अलग अलग बातें बताने की उनकी मजबूरी है, उससे साफ समझ में आता है कि
इस पूरे मामले में इस आश्रम में घनघोर लापरवाही बरती जा रही है, जबकि इसी आश्रम में हेडमास्टर हैं और पढ़ने की भी व्यवस्था है। तो काफी बड़ी तादाद में शिक्षकों की, आश्रम अधीक्षक की उपस्थिति रहती है, पर कोई भी संतोषजनक जवाब इस मामले में नहीं दे पाया। और हैरानी की बात है कि जो तहसीलदार की रिपोर्ट है उसमें इन सारे बच्चों को बीमार बता दिया गया है। जो जांच रिपोर्ट है वो भी सवालों के घेरे में है कि जब सारे बच्चों को बीमार बता दिया गया, चेचक जैसी बीमारी बताई जा रही है, तो इन बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण अब तक क्यों नहीं किया गया जो बाकी बच्चे वहां पर हैं? जी, तो नरेश, कुल मिलाकर इन सारे सवालों के जवाब अभी ढूंढने होंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बालक आश्रम की तस्वीर आपको हमने दिखाई कि किस तरीके से रिमोट एरिया में, दूरस्थ क्षेत्र में जिस तरीके से बाल आश्रम संचालित हो रहा है और वहां पर जिस तरीके से अव्यवस्था और लापरवाही देखने को मिल रही है, वो साफ इन खबरों से जाहिर होता है।